मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि अभी हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। 69th बीपीएससी पीटी का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम हुआ है 69th बीपीएससी का, वो पिछले जो एग्ज़ाम्स लिए गए उससे बहुत मायने में डिफरेंट है। क्योंकि इसके पहले कट ऑफ प्रिडिक्शन करना काफ़ी इजी रहता था। कट ऑफ प्रिडिक्शन क्या, इवन पेपर भी काफ़ी इजी रहता था अप टू 67th। 68th में थोड़ा सा चेंज हुआ और आपने मेंस में देखा कि एकदम से पूरा कहते हैं ना कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। तो वैसी हालत थी कि 68th मेंस भी काफ़ी टफ था। तो धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं। तो कट ऑफ का प्रेडिक्शन पहले लगाना जो है वो अमूमतन बहुत इजी रहता था, बट इस बार जो 69th का जो पीटी हुआ है थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इसको इन्फ्लुएंस करेंगे। और इस चीज़ को लेके मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कट ऑफ जो है, कोई कहता है कि 85 रहेगा, कोई कहता है इवन 70 रहेगा। तो आप मतलब ये मैं नहीं कह रहा, आपने देखा होगा अगर जो एग्ज़ाम होने के बाद जो कट ऑफ की जो प्रेडिक्शंस आती हैं बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट और टीचर्स के द्वारा, तो उनका गैप जो है बहुत बड़ा है। 85 तक भी जा रहे हैं, 90 तक भी जा रहे हैं, इवन कि मैंने 70 वाले भी देखे हैं। तो बहुत सारे बच्चे ना इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं कि आगे वो मेंस की तैयारी करें कि नहीं करें, क्योंकि ये वाला वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको जो आपका रिज़ल्ट जब डिक्लेयर कर दिया जाएगा पीटी का, तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, 1-1.5 महीने का समय रहता है। तो आप लाख मर्जी कुछ भी कर लीजिए, वो आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी 1-1.5 महीने में। सिर्फ रिवीजन ही कर सकते, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये वाला जो समय है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको थोड़ा चीज़ों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो टीचर हैं वो अभी वो किसी भी चीज़ को अगर बताएंगे तो मेन चीज़ उनका ये प्रॉफिट मोटिव से उन चीज़ों को बताने का मेन पर्पस यही रहता है। कभी कट ऑफ जो है वो 80 बोलते हैं, कभी 75 आ जाते हैं, क्योंकि मे बी शायद उनके जो मेंस के बच्चे हैं वो कम एडमिशन लिए हों, तो वो कट ऑफ और गिरा देते हैं ताकि और ज़्यादा बच्चे जो है उनके यहाँ पे आ जाएं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि उनका एक अलग पर्पस है और आपकी जो मेंटल स्थिति है वो इससे जो है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखें और जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उसमें क्या चेंजेस लाते हैं वो आपको खुद से देखना है। क्योंकि मैं हमेशा बार बार ये बोलता हूँ कि मेरे चैनल पे आपको काफ़ी रेलेवेंट चीज़ें ही मिलेंगी स्टडी रिलेटेड, और मैं अभी फ़िलहाल कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको जो 69th में जो ऐसे पूछे जाएंगे तो उसके रिलेटेड भी ये वीडियोस आपको मिलने शुरू हो जाएंगी। 68th के जो प्रीवियस ईयर के जो ऐसे थे वो भी मैंने जो है वो उस पर काम करना शुरू कर दिया है, तो वो जल्दी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कि ऐसा रहेगा वैसा रहेगा, बहुत सारी पॉलिटिकल बातें और इधर उधर की कहानियाँ, वो मैं यहाँ पे करता नहीं और ना मेरा वो काम है, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक एक्सपेरेंट हूँ, एक टीचर हूँ। मैंने पिछले कुछ सालों से बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस दी हुई हैं और मैं जानता हूँ कि इस स्थिति में आपकी क्या क्या परेशानी हो सकती है, आप किस मेंटल स्थिति से गुज़र रहे हैं, और ऊपर से अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाए तो फिर भगवान ही आपका मालिक है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि आप कट ऑफ के लिए इस बार का थोड़ा कट ऑफ नीचे रहने की उम्मीद है, क्योंकि जो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है वो कहीं ना कहीं 5-6 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करता, अगर ये पेपर का लेवल सेम रहता अगर 68 की तरह। लेकिन ये पेपर काफ़ी कन्फ्यूजिंग था, इवन के ऑप्शंस भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे। तो जो पिछले बार का जो कट ऑफ है आप उससे मिला के चलिए कि ये कट ऑफ जो है कम से कम 10 नंबर गिरेगा। ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर आप जनरल ट्रेंड देखें और 2 लाख के आसपास जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आप देखें तो ज़्यादा मुझे लगता है कि ये 80 के आसपास कट ऑफ जनरल का रहना चाहिए। उसके बाद वो 3-4 नंबर आप घटाते जाइए कैटेगरी वाइज, तो वही आपका जो है वो कट ऑफ निकल के आता है। लेकिन अगर 85 आ जाए या फिर कुछ भी आ जाए तो उसके लिए भी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जो है आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और सीरियस बच्चे आपको पता है हर एग्ज़ाम में 10 से 15 हज़ार होते ही हैं। तो आप ये मान के चलिए कि कट ऑफ कुछ भी रह सकता है, चाहे वो 80 रहे 85 रहे। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए और इन सब चीज़ों के बहुत सारे जो मटेरियल्स आपको कोचिंग के मिलेंगे, ये ख़रीद लो वो ख़रीद लो, ये कंटेंट इकट्ठे करने के चक्कर में आप ना पड़िए। ठीक है, आप अपने पे फोकस रखिए और कैसे क्या करना है वो तो हम यहाँ पे शेयर करते ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों काफ़ी दिनों तक मेरा चैनल यहाँ पे बंद था, मैंने इस पर कोई वीडियोस डाली नहीं। क्यों नहीं डाली, मैंने आपको रीजंस बता दिए हैं। अब आपको रेगुलर जो है यहाँ पे अपडेट और रेगुलर वीडियोस जो हैं एजुकेशन रिलेटेड
मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। बट उसके लिए आप भी सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इन्जॉय करिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।